साथियों, यहाँ पर निष्ठा 3.0 FLN कोर्स में मॉड्यूल 4 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता का प्रशिक्षण की प्रश्नोत्तरी दी जा रही है। इसमें भी 40 के लगभग क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन हमको 20 क्वेश्चंस करना है और 20 में से 20 क्वेश्चंस के आंसर सही करने हैं इसमें। तो यहाँ पर 40 क्वेश्चंस के हम प्रश्नोत्तरी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो रैंडमली आएंगे। तो हम 40 के 40 क्वेश्चनों के प्रश्नोत्तरी यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खिलौने और खेल सामग्री जो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं हैं उनकी पहचान कर सकते हैं तथा उनका उपयोग कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से करें। इसका जो सही आंसर है वो साझा पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक शिक्षक संघ की बैठक में जब शिक्षिका बच्चे द्वारा किताब उल्टी पकड़ने की बात करती है तो वो बच्चे की किस समझ के बारे में बात कर रही है। इसका सही आंसर है बुनियादी साक्षरता और किताब। क्वेश्चन है, जब अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर सस्ते खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोगी होते हैं। इसका सही आंसर है सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को स्थानिक तथा आकार अवधारणाओं पर अनुपात तथा पृष्ठभूमि की समझ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित है। इसका सही आंसर है बच्चों की भाषा अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती। इसका सही आंसर है अक्षरों के साथ अनुरेखण। अगला क्वेश्चन, शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल पालन कर रही है यदि वह माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्त करता या करती है और संदेश पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाता या बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग व प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधियाँ हैं। इसका सही आंसर है संलग्न रहने वाली गतिविधि। अगला क्वेश्चन है, समुदाय से सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं। इसका सही आंसर है मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर के वातावरण को प्रिंट से समृद्ध बनाना अभिभावकों तथा परिवारों द्वारा बच्चे के कौन से कौशल से सुदृढ़ करता है। इसका सही आंसर है बुनियादी साक्षरता कौशल। अगला क्वेश्चन, विद्यालय और परिवारों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में सबसे अधिक क्या आवश्यक है। इसका सही आंसर है बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालय और परिवारों के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है। इसका सही आंसर है इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलना। अगला क्वेश्चन है, अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधियों को स्थापित करा सकते हैं। उचित प्रसंग क्या हो सकता है। इसका सही आंसर है बच्चे का परिवेश तथा अनुभव। अगला क्वेश्चन, बच्चों शिक्षा में अभिभावकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है। इसका सही आंसर है बच्चों के विकास और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, FLN में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है। अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकलांग बच्चों को घर में शिक्षण देने में अभिभावकों की मदद कैसे की जा सकती है। इसका सही आंसर है होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधनों केंद्रों द्वारा घर में शिक्षण में मार्गदर्शन देकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबद्ध किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर है नियमित संवाद कार्य, विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है। समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, पालक शिक्षक संघ की बैठकों में नियमित रूप से सम्मिलित होने से अभिभावकों को बच्चों की किस क्षेत्र में प्रगति के बारे में पता चलता है? इसका सही आंसर है सभी विकासात्मक क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, FLN मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को संबद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है? इसका सही आंसर है आकलन के परिणामों को साझा करना। अगला क्वेश्चन है, अभिभावकों को किस स्तर के सीखने के प्रतिफलों के प्रति जागरूक होना चाहिए? इसका सही आंसर है विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर है अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार का सदस्यों का स्वागत होता है तो इनमें से कौन सा काम करना आसान होता है? इसका सही आंसर है सफल साझेदारी बनाना। अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधियां की जा सकती हैं? जोर से बोलकर पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिभावकों और समुदाय को बच्चों के सीखने के स्तर के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए? इसका सही आंसर है सीखने के प्रतिफलों को बेहतर सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किस में मदद मिलेगी? इसका सही आंसर है FLN गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सृजन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में FLN संसाधन केंद्र का निर्माण अभिभावकों के लिए कैसे उपयोगी होगा? इसका सही आंसर है बच्चों के शिक्षण में सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकों को विद्यालय से उधार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी स्तर पर बच्चों को आयु और विकास अनुरूप उपयुक्त खेल खिलौने देने से उन्हें कौन से नए कौशल का अभ्यास करने का अवसर मिलता है? इसका सही आंसर है सृजनात्मक, सोचपूर्ण एवं हलन चलन गतिविधियां तथा पारस्परिक चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण है? इसका सही आंसर है अभिभावकों और समुदाय की कम रुचि होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित हैं? इसका सही आंसर है 3 से 8 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बेहतर है? इसका सही आंसर है डायरी पर नोट लिख कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए तथा ऐसा करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें? गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। अगला क्वेश्चन, अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस ओर प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर है FLN गतिविधियों में अभिभावकों और परिवार को शामिल करना। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन से 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं? इसका सही आंसर है मौखिक भाषा, पठन, लेखन एवं संख्या ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। ये घर के कौन से हिस्से हो सकते हैं? इसका सही आंसर है कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट, शौचालय और दरवाजे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, FLN संबंधित शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवारों का क्या जानना अति महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर है प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी स्तर पर FLN कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है? इसका सही आंसर है क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर से सहयोग अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसका सही आंसर है बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान गतिविधियों में अभिभावकों की शिक्षा तथा सहभागिता बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर पर उत्तेजक वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए? पत्रिकाओं, कहानी की किताबों, खिलौनों, जोड़ तोड़ मरोड़ वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपको करने थे।